मुंबई महानगर पालिका चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी बोरीवली विधानसभा के विधायक संजय उपाध्याय ने अपनी विधानसभा के 7 उम्मीदवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम देवेंद्र फडणवीस के विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही हिंदू समाज पर हुए हमले का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया, हिंदू को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। सर्व पत्रकार बंधूंनो नमस्कार, भगिनींनो नमस्कार। मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक येत्या 15 तारखेला होणार आहे। त्याकरता बोरीवलीत आमचे भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना महायुतीचे ज्यांना भाजपने तिकीट दिले असे 6 उमेदवार आपल्या समोर आहेत। प्रभाग क्रमांक 9 मधून शिवानंद शेट्टी जी आहेत, 13 मधून राणी द्विवेदी निगोट आहेत, 14 मध्ये ॲडव्होकेट सीमा शिंदे, 15 मध्ये जिग्नाशा शाह, 16 मध्ये श्वेता कोरगावकर परब, 17 मध्ये डॉक्टर शिल्पा संगोरे। उमेदवारी घोषित झाल्यापासून सतत लोकांमध्ये जाऊन त्यांचा आशीर्वाद घेण्याचा काम आतापर्यंत चालू आहे। आता शेवटचे जे 3-4 दिवस आहे त्यामध्ये पत्रकार मित्रांसमोर सुद्धा आमच्या उमेदवारांची थेट भेट झाली पाहिजे असं माझ्या मनात होतं आणि त्याकरता आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सचं प्रयोजन केलं। आमचं वचननामा तुम्ही बघितलं असेल। या वचननाम्यामध्ये बोरीवलीचा जो इन्व्हॉल्वमेंट आहे तो फार महत्त्वाचा आहे। म्हणजे कोस्टल रोड बद्दल बोललं जात आहे तर मला आनंदाने सांगावं लागतं की बोरीवलीमध्येच L&T कंपनीने काम सुरू केलं आहे चारकोप सेक्टर 8 मध्ये आणि आता इथून ते 4 वर्षांनंतर नरिमन पॉइंट जायला फक्त 45 मिनिटं लागणार आहे किंवा वसई विरारला जायला 15 ते 20 मिनिटं लागतील। म्हणजे सगळ्यांचा प्रवास सुकर होणार आहे। थोडं पुढे आल्यावरती बोरीवली जेटीचं काम जोराने सुरू आहे। त्याच ठिकाणी इंडियाचं पहिलं मँग्रोव्ह पार्क रेडी आहे। पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने त्या मँग्रोव्ह पार्कचं नामकरण करण्याचा प्रस्ताव मी दिला आहे आणि याच महिन्यात त्याचं आम्ही उद्घाटन करून लोकांसाठी तो पार्क उपलब्ध करून देणार आहोत। बोरीवलीतले 92 रस्ते या मान्सूनच्या आधीच सीसी कंप्लीट झाले, म्हणजे सिमेंटीकरण झालंय। आता सध्या मान्सून झाल्यानंतर पोस्ट मान्सून 32 रोडचं काम सुरू आहे, 28 मायनर रोडचं सुरू आहे। मागच्या पावसात एवढा पाऊस पडून सुद्धा कुठेही जलभराव झालं नव्हतं आणि या मान्सून नंतर बोरीवलीतले सगळे रस्ते सिमेंटचे होतील। पुढच्या 20-25 वर्षाकरता हे रस्ते खड्डेमुक्त होणार आहे आणि नाला आहे, गटर आहे, हे सगळं आम्ही साफ करून बोरीवलीकरांना पावसात सुद्धा हे कुठला डेवलपमेंट के तो कल हमने जब मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया तो पहले हाउसिंग जिनके पास है, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मुंबई का सामान्य मुंबईकर मुंबई के अंदर कैसे रहे इसकी चिंता करने के लिए जो जो प्रोजेक्ट्स में हर्डल है उसके बारे में उन्होंने डिटेल में उस दिन बताया था। BDD चाल हो, ये बनाने वाले हम ही हैं। पतरा चाल में घर देने वाले हम ही हैं। मैंने स्वयं में एक संकल्प लिया है। बोरीवली में 33 वर्षों से एक प्रोजेक्ट रख रहा है, उसका नाम है राजेंद्र नगर SRA। बोरीवली के प्रवेश द्वार पर 20 सालों से लोग ट्रांजिट कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। मैंने परसों जाहिर सभा ली, रहिवासियों के साथ बातचीत की, सभी पार्टी के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया और मैंने कहा बिल्डर कौन हो, मुझे बिल्डर नहीं बनना, बिल्डर आप तय करें, लेकिन बिल्डर ऐसा तय करें जो फाइनेंशियली कैपेबल हो। और जब तक आपके प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं होती मैं कोई भी मिष्ठान नहीं लूंगा। मैं मीठे का त्याग करता हूं और हर 15 दिन में आप लोगों के बीच में बैठकर इस प्रोजेक्ट को गति मिलेगी, क्योंकि मुझको लगता है मैं भी चौल में रहा हूं। मेरा भी घर जो विले पार्ले पे है वो 225 स्क्वायर फुट कारपेट का SRA का अंदर का घर है, जो मेरा ऑफिशियल एड्रेस है वो वही है। और उसके लिए चाल में रहने पे क्या तकलीफ होती है, सार्वजनिक शौचालय में जाने में क्या वेदना होती है, और जो लड़की घर में बिल्डिंग में रही हो, शादी होने के बाद जब चौल में आती है उसको कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है, कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है, इसका आभास है। और उसके लिए राजेंद्र नगर के लोगों के दुख के साथ मैं सहभागी हूं और मैं इसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट सोच रहा हूं कि किस प्रकार से वो अपने घरों में जाएं, घर में आलीशान जाएं
और घर उनके अच्छे बने, अच्छा बिल्डर आए और अगले बार चुनाव में जाते समय राजेंद्र नगर लोगों को उसी दयनीय हालत में न देखूं। दूसरी बड़ी बस्ती है भीमनगर की। भीमनगर नाले के पास है, बहुत सारे झोपड़पट्टी वहां पर हैं। बोरीवली का वो नाला चौड़ा होने की आवश्यकता है, वहां पर एसआरए हो नहीं सकता, वहां पर सीआरजेड भी लागू है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिलकर मांग की कि वहां पर वहीं पर पीएपी बनाकर वहां के सारे झोपड़पट्टी वासियों को वहां पर स्थान दिया जाए। तीसरी सबसे बड़ी समस्या पगड़ी की थी। पगड़ी की समस्या का समाधान करने का काम हमारी सरकार ने कर दिया है। तो बहुत जगह पर पगड़ी वाले जो टेनेंट थे वो ठगे ठगे महसूस करते थे कि कानून में उनका कोई संरक्षण नहीं था। अब कानून में उनको संरक्षण मिलने वाला है। बहुत सारी बिल्डिंगें, 20,000 से ज्यादा बिल्डिंगें जिनके पास ओसी नहीं थी, अब उनको ओसी मिलने का रास्ता आगे बढ़ने वाला है। साथ ही साथ एसआरए के रुके हुए प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया गया कि वहां पर डेवलपर बदल करके सरकारी एजेंसी के माध्यम से उन झोपड़पट्टियों का विकास करने की शुरुआत हम कर रहे हैं। कमाठीपुरा का विकास करने का भी काम हमने शुरू किया है, धारावी का भी काम हमने शुरू किया है और उसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहां पर लोग वर्षों से अटके हुए उस हर काम को गति मिलेगी, सामान्य जन को घर मिलेगा। और मैंने संकल्प भी किया है, बोरीवली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बोरीवली के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो वहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब इतनी बेटर कनेक्टिविटी होने वाली है तो हर आदमी को लगता है उसका घर बोरीवली में हो। तो जिसका घर बोरीवली में हो उसने बिल्कुल बोरीवली से बाहर नहीं जाना चाहिए। यही मिशन है और इसी मिशन के लिए काम करता हूँ। जेव्हा देवेंद्रजीने सांगितलं की मुंबईचा महापौर हा महायुतीचा होणार, मुंबईचा महापौर हा मराठी होणार, मुंबईचा महापौर हा हिंदू होणार, तेव्हा अनेक लोकांनी प्रश्न विचारलं की हे असं का बोलले। तर आताच एक केस मी तुमच्या समोर आणणार आहे। फक्त आपल्या गच्चीवरती बिल्डिंगमध्ये झेंडा लावला रामाचा आणि त्यामुळे त्याला मारलं गेलं। त्याच्या डोक्यावर आइए, आप दोनों आइए। ही दोन पोरं आहेत, यांचं पाप एवढंच आहे की मकर संक्रांती आज आहे, काल ते टेरेसवर झेंडा लावत होते जय श्रीरामचं। तर तिकडे एक मुस्लिम आला आणि त्याने सांगितलं हे झेंडा क्यों लगाया, आणि त्याच्यानंतर आई बहिणीवर शिवीने त्यांच्या जातीवरती शिवी दिली आहे। तिथे सर्व भगिनी आहेत, मी त्या शब्दांचा उल्लेख करू शकत नाही, पण मुंबईत जय श्रीराम नाही बोलणार तर काय पाकिस्तानमध्ये बोलणार। आणि म्हणून मुंबईच्या मतदारांना माझी अपील आहे की जर मुंबईत सन्मानाने जगायचं असेल, तर हिंदू म्हणून जगायचं असेल, तर मतदान करताना नेहमीच अशा उमेदवारांना मतदान केलं पाहिजे जे हिंदू म्हणून तुम्हाला सुरक्षित ठेवतील। मी थोडक्यात या दोन्ही मुलांना काय त्यांच्याबरोबर झालं हे बोलण्याची विनंती करतो। बताइए, हम लोग झंडा लगा रहे थे। नाम बताओ पहले। सुखमय होणार आहे। देवेंद्रजीने सूचना केली की प्रत्येक लोकल आता एसी होणार आहे आणि हे करत असताना आम्ही कुठल्याही फेअर वाढवणार नाही आहोत। म्हणजे याच किमतीत आपल्याला मेट्रो सारख्या डब्यांचं किंवा लोकल एसी होणार आहे, त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना घेता येईल। प्रखरतेने हिंदुत्वाची भूमिका ठेवली आहे। आमच्या सर्व उमेदवारांनी त्याच्या पत्रकामध्ये हिंदुत्व व विकास या मुद्द्यावरतीच भर दिला आहे, कारण हिंदू म्हणून आम्ही आहोत तरच त्या विकासाला अर्थ आहे। जर हिंदू म्हणून आम्ही नाही तर विकास करून बांगलादेश सारखी परिस्थिती झाली तर आम्ही काय करू शकतो। आणि म्हणून आमदार म्हणून निवडल्यानंतर प्रखरतेने बांगलादेशी लोकांच्या विरोधात, रोहिंग्यांच्या विरोधात मी भूमिका घेतली। मी बोललो होतो बोरीवलीचा बांगलादेश होऊ देणार नाही आणि त्याप्रमाणे डे फर्स्ट पासून रोडच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये, सरकारी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये, गार्डन्समध्ये आणि प्रायव्हेट साईडवरती मोठ्या प्रमाणात जे बांगलादेशी रोहिंग्या आहेत त्यांच्या विरोधात मोहीम आखली। लोकांनी सुरुवातीला मला सांगितलं बांगलादेशी आहेत कुठे, पण जेव्हा कारवाई होऊ लागली तेव्हा लक्षात आलं की आपल्या अवतीभोवती हॉकरच्या स्वरूपात, लेबरच्या स्वरूपात भरपूर मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी लेबर आले। मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं अभिनंदन करेन की नवीन AI टेक्नॉलॉजीचा वापर करून हे जे बांगलादेशी लोक बोगस आय कार्ड बनवून, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड बनवून आपल्या देशात
काम करत आहेत ते आयडेंटिफाय होणार आहे. 70% ॲपचं काम रेडी झालं आहे. तर मी विश्वास व्यक्त करतो की असं झाल्यानंतर किमान बोरीवलीतून, कारण आम्ही सुरुवातीपासूनच ही भूमिका घेतली होती, या भूमिकेचा आमच्या मॅनिफेस्टोमध्ये समावेश झाला आणि म्हणून आनंदाची गोष्ट आहे की या भूमिकेला ॲक्सेप्टन्स मिळालेला आहे. त्याशिवाय बोरीवली ही हिंदुत्वाची भूमी आहे, सनातनची भूमी आहे, भाजपचा गड आहे, महायुतीचा गड आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की 6 उमेदवार भाजपचे आणि शिवसेनेची आमची संध्या दोशी, आमचे 7चे 7 उमेदवार जे आहेत ते प्रचंड बहुमताने विजयी होतील. मुंबईचा महापौर आमचा होईल. उत्तर मुंबईचा त्याच्यात फार मोठा सहभाग असेल आणि बोरीवली 100% मुंबईचा महापौर बनण्याचं आपला कॉन्ट्रीब्युशन देणार आहे. हेच मनोगत तुमच्याशी व्यक्त करायचं होतं आणि एक भूमिका बोलण्यासाठी मी आज विशेष पॅटर्न आपण म्हणतो 1 वर्षापेक्षा जास्त झालं आपण हॉकरचं अतिक्रमण जे होतं त्यापासून मुक्त केलं आहे. त्याची चर्चा फक्त बोरिवलीत नाही तर मुंबईभर होते. या पॅटर्नला मीडियाच्या मित्रांनी सुद्धा ॲप्रिशिएट केलं आहे. महावीर नगरला सुद्धा हॉकरच्या विरोधात आम्ही मोठी कारवाई केली. बोरिवली रेल्वे स्टेशनचं नूतनीकरण सौंदर्यीकरण हे डिसेंबर 2026ला अमृत योजनेअंतर्गत होणार आहे. त्याचप्रमाणे बोरिवली ईस्टमध्ये कस्तुरबा मार्गच्या समोर जो बॉटलनेकचा इश्यू आहे तिथे जे एन्क्रोचमेंट आहे त्याच्यावर कारवाई करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. समोर BMCची जागा आहे ते आम्ही अतिक्रमणमुक्त केल्यानंतर दहिसर, मागाठाणे, बोरिवली पूर्व या भागातील जवळपास 10 लोकांना रोज बोरिवली येताना जो त्रास सहन करावा लागतो ट्रॅफिकचा तो कमी होणार आहे. बोरिवली ब्रिजचं काम जे 5 वर्षापासून थांबलं होतं ते काम आम्ही सुरू केलं आहे. मल्टिपल एजन्सी याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशनसाठी मी पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्याबरोबर सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णवजींना भेटलो आणि हा ब्रिज करताना बोरिवलीकरांना त्रास होऊ नये म्हणून पहिला कोरा केंद्रवरून ते हायवेला आणि हायवेवरून ते कोरा केंद्रला असे 2 वर्टिकल रेडी होणार आणि त्याच्यानंतर हा रेल्वेचा ब्रिज तोडण्यात येईल. थोडं पुढे गेल्यावरती टनेलचं काम सुरू झालं आहे. तुम्ही बघत असाल तर मागाठाणे बस डेपोच्या मागे जी वस्ती आहे त्याची शिफ्टिंग झाली आहे आणि बोरिवली ओबेरॉय स्काय सिटीच्या समोरून एकदा आपण टनेलमध्ये घुसलो की 20 मिनिटात ठाणे, भाईंदर आणि ते भांडूप आणि मुलुंडला आपल्याला जाता येईल किंवा ठाण्यातून बोरिवलीला आता 20 मिनिटांनी आपल्याला पोहोचता येईल. आपलं जे मेट्रो आहे ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पार्ल्यात पुतळा आहे तिकडे तो एअरपोर्टला कनेक्ट होत आहे आणि म्हणून एअरपोर्टला जायला सुद्धा आता आपण मेट्रोने जाऊ शकतो. हिम्मत इसलिए आती है कि उनकी निष्ठा, उनकी आस्था इस देश में नहीं है और इसके लिए जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो बांग्लादेश हमारे सामने ही हो रहा है. हमारे मंदिर उद्ध्वस्त किए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं. सबसे पहले बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उनके परिवार को मारा जाता है, हत्या की जाती है. ये घटना देखकर हमने सीखना चाहिए और मुंबई में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए. इसलिए ये दोनों भाई हमारे सामने, मुंबई के सामने आज एक मिसाल के तौर पे है कि मतदान करते समय सजग रहना है, मुंबई के हित के लिए बात करना है, हिंदुत्व के लिए मतदान करना है और उसके बाद विकास की बात करना है. सर, ऐसे मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए पुलिस का काम है. कल 5:30 बजे FIR हो गया था तो अभी तक आरोपी जो है गिरफ्त में होना चाहिए. जब जरूरी नहीं है ना कि कोई पॉलिटिशियन वहाँ पे जाके दबाव डाले तो ही ये पुलिस काम करे. इतनी ढीली आखिर पुलिस प्रशासन क्यों है? मेरे पास 45 मिनट पहले ये विषय आया और मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की है. आपके सामने इस मुद्दे को लेके आया हूं और मैं भी देखूंगा जनप्रतिनिधि करके जनप्रतिनिधि होता क्या है. जब वो कहीं असहाय कोई सामान्य जन महसूस करता है तो वो जनप्रतिनिधि के दरवाजे पे जाता है और ये मेरा कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से असहाय है तो उसकी मदद करना चाहिए. मैं वाघेला बंधुओं की पूरी मदद भी करूंगा, पूरा सहकार्य भी करूंगा और ये मैसेज भी दूंगा कि हिंदू मुंबई में सुरक्षित ही है. इस मैटर पे FIR कल ले ली गई थी या फिर आपके बाद आप तक आने के बाद में कोई कार्रवाई? नहीं, FIR वो बोलते हैं कि तुम लोग वागरे नीच जाती है, तुम्हारी औकात नहीं है लगाने का झंडा, तुम निकाल दो इसको. डायरेक्ट उसने बामू लेके मेरे को मारा सर पे डायरेक्ट.
बाद में झंडा निकाला तोड़ा, फिर मेरे भाई बीच में आया, उसको भी मारे, पूरे घर में घुस के मेरी वाइफ को भी मारा, 15 दिन की सर्जरी किया, लड़की है उसको भी गिरा दिया नीचे से, वो भी घर पे जाके बीमार है पूरा एडमिट। कौन लोग थे? वो मुसलमान थे वो लोग, कहाँ का वाक़या? वो उधर ही 4 नंबर गली के दौलत नगर के। वो लोग का दादागिरी 2 साल से इतना चल रहा है कि दुकान वाले को, इसको, उसको भी मारते रहते वो लोग, ऐसा नहीं क्या इसको भी छोड़ते। आज हमारे तक आ गए, एक साहिल है मुलानी और एक साजिद नायक, कितने जन थे? वो लोग 10-12 जन थे, ये भी आए मेरे पास। ये कभी का सकते हैं? कल 5:30 बजे का तो पुलिस स्टेशन आप लोग गए, कल से हम लोग पुलिस की ओर से प्रतिक्रिया क्या मिली? एक्शन हुआ कुछ भी नहीं, अभी तक कोई ये नहीं। वो लोग बाहर ही, अभी भी हम लोग गए थे ना तो बाहर ही बैठे वो लोग लड़के लोग इतनी दादागिरी कुछ करते भी नहीं, क्योंकि वो लोग वो गांजा गरज वो बेचते, वो लोग को हफ्ता जाता है वहाँ पे, तो हमारा कुछ सुनते ही नहीं वो लोग। पुलिस को हफ्ता जाता है? आज जाता ही है ना, तो इसके लिए तो एक्शन नहीं ले रहे वो लोग, बाहर ही बैठे अभी तो तक। पुलिस ने FIR भी लिया है? FIR लिया है खाली, वो लोग बाहर ही घूम रहे हैं खाली। बोले 2 साल से ऐसा कर हाँ, रहा है। 2 साल से। तो जो आपके साथ हुआ है, पहले किसी और के हाँ, साथ वो हुआ जिनके होगा। साथ दुकान वाले को उसको सिगरेट वो वगैरह सब छीन बांध के लेके ले लेते वो लोग रोड के ऊपर। ये पुलिस स्टेशन में मामला है? बात ये देवी पूजक समाज के लोग हैं, पास दिखाता हूं, लेकिन अरेस्ट जो होनी चाहिए, इनका स्टेटमेंट है, अरेस्ट जो होनी चाहिए वो अभी हुई नहीं है। पुलिस इतनी दिरंगाई क्यों कर रही है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चुनाव के पहले इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाले लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए, न कि खुले में होनी। सर ऐसा कहा था जो लोग मारपीट कर रहे हैं उनको उबाटा के लोगों का समर्थन प्राप्त है। उभाटा के लोगों ने भगवा कलर बदल के हरा चोला पहन लिया है और इसके लिए अब उनकी मजबूरी है कि इस प्रकार के लोगों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि उनको मुस्लिम तुष्टीकरण के सिवाय मुंबई में अपना अस्तित्व बचाने का पर्याय नहीं दिख रहा है। लेकिन हम सभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारों में विश्वास रखने वाले लोग हैं और इसके लिए हम उनके विचारों की तिलंजलनी नहीं जल करने देंगे। हम हिंदुओं के साथ रहेंगे। जिस प्रकार से बाला साहेब ठाकरे ने दंगों के समय हिंदुओं की रक्षा की थी, कर्तव्य है जनप्रतिनिधि के नाते हम भी हिंदू के हित के लिए खड़े रहें। सर मेरे समाज की ओर से कई मुंबई के वार्डों में जिस तरह से लैंड जिहाद हो रहा था, इस तरह से लव जिहाद मुक्त वार्ड की